अस्सलाम वालेकुम। एक तो फिर हाजिर हूँ मैं आपके पास। पहले मैं बात कर रहा था पीटीआई गवर्नमेंट परफॉर्मेंस। जो पहले मैंने आपको 15 पॉइंट बता दिए थे, अब मैं 16 से स्टार्ट करूँगा और ये पार्ट 2 है उसका। तो बात करते हैं जो पीटीआई गवर्नमेंट परफॉर्मेंस 2018 अगस्त से लेके मार्च 2022 तक। तो उसमें जो बहुत बड़ा कारनामा था कि 10 बिलियन सुनामी प्रोजेक्ट, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें दुनिया ने भी एतराफ़ किया है कि आप लोग एक तो ग्रीन करने जा रहे हो, ऊपर से इसमें मौसम जो मौसमाती तब्दीली है उसको भी जो अफेक्ट हो रहा है, गर्मी हो रही है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी काम है। क्योंकि हमने जंगलात को बेदरे काटा और मिल के काटा है और बेशर्मी से काटा गया है। तो 10 मिलियन सुनामी सिर्फ दरख्त लगाना नहीं है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है। वो किस तरह कि प्राइवेट लोगों को एकदम आपको दरख्त नहीं मिल जाता बना बना, आप कहते हैं दरख्त चाहिए आपको, उसके लिए बीज बोना पड़ता है, फिर 1 साल तकरीबन या 1.5 साल आपको इंतजार करना पड़ता है ताकि एक दरख्त जो है ना पौधा इस लेवल पर हो जाए, फिर उसको लगाते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट लोगों को काम दे दिया। उसमें पूरी पूरी फैमिली, मैंने देखा पूरी पूरी फैमिलीज भी काम कर रही हैं। बच्चे अगर स्कूल से आ रहे हैं वो जाके फिर काम कर रहे हैं, फिर शाम थोड़ा सा जो आपको पॉलीथीन का बैग होता है उसमें मिट्टी डालते हैं, फिर उसके बाद बीज डालते हैं, पानी देते हैं। एक उसका जो बच्चों का बाप है, वो जो बंदा काम कर रहा है, उसकी बीवी भी कर रही है, बच्चे भी कर रहे हैं, जब फालतू होते हैं। तो इस तरह उनको उनका इनकम भी शुरू हो गया अच्छा खासा। ये एक बड़ी इंडस्ट्री बन गया। किसी से बीज ले रहे हैं, किसी से बैग ले रहे हैं, किसी से मिट्टी ले रहे हैं, खाद ले रहे हैं। इसमें ये भी एक सर्कल है, इंडस्ट्री है किस्म एग्रीकल्चर का किस्म का। उसमें लोगों को फायदा हुआ, एक्स्ट्रा इनकम भी कमा रहे हैं लोग इसमें। फिर दूसरे न्यू हॉस्पिटल्स, तकरीबन गवर्नमेंट ने तकरीबन 23 नई हॉस्पिटल्स का काम शुरू किया, उस पर काम शुरू किया। और ये मेरे ख्याल में इतने 3 से 3.5 साल की गवर्नमेंट है, उसमें तकरीबन 23 हॉस्पिटल स्टार्ट करना बड़ा ज़रूरी था। इसमें जो प्रोजेक्ट है लाहौर के कैंची वाला, उसमें भी है, साथ आपका जो गंगाराम के साथ हॉस्पिटल बनना शुरू हो गया। फिर जो एक अवाम ने मिलकर बना रही है, जो भी शौकत खाना जो कराची में नंबर 3 पे वो बन रहा है। फिर तकरीबन 19 यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम शुरू कर दिया गया, जिसमें से यूनिवर्सिटी ऑफ औसार जो मरी में है, जो पंजाब हाउस था जिसमें 80 मारते थे पार्लियामेंटेरियंस और प्लस गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, उसको ख़त्म करके उस पर यूनिवर्सिटी बना दी गई है। वो पहली यूनिवर्सिटी है मरी में। देखें 75 साल से कोई काम नहीं किया, तो मरी में यूनिवर्सिटी थे, बच्चे बेचारे दूर दूर जाते रहे पढ़ने के लिए, बहुत ज़बरदस्त काम किया। फिर आपका अलकादी यूनिवर्सिटी जिसमें केस बना हुआ है, और इसमें डिजिटलाइजेशन किया गया है। डिजिटलाइजेशन सारा आपका इजी काम हो गया। इसमें करप्शन के कम से कम खतरा होता है इसके अंदर। जैसे मेरी गाड़ी इस्लामाबाद में थी रजिस्टर्ड, तो मुझे कराना पड़ता था उसको, उसका टोकन देना पड़ता। टोकन देने के लिए मुझे भेजना पड़ता था इस्लामाबाद को, लेके जा रहा रास्ते में गुम जाए, कोई मसला हो जाए तो डेफिनेटली बहुत बड़ा मसला है ये। तो अब यहीं बैठ के हम थ्रू इंटरनेट या किसी ऐप के जरिए हम उसको इसकी जो टोकन मनी हो पे कर देते हैं। इस तरह हम उसके जरिए गाड़ी को चेक भी कर सकते हैं, उनकी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन भी चेक कर सकते हैं। और इसके जरिए और पोस्ट ऑफिस जो था बल्कि इसको नुकसान भी जा रहा था, बहुत बड़े नुकसान भी जा रहा था, प्रॉफिट भी बिल्कुल नहीं था। वो गवर्नमेंट इसके ऊपर खर्चा कर रही थी। इसका जो पोस्ट ऑफिस है इसको भी प्रॉफिट में लेके आ गए थे बिल्कुल। फिर जो पाकिस्तान के काफ़ी हिस्सों में, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, ज़्यादातर पंजाब में लोगों ने जो ज़मीनी थी गवर्नमेंट की या आम बंदों आवाम की ज़मीन थी, उस पर कब्जे किए हुए थे। तो गवर्नमेंट ने वो कब्जे छुड़ाने शुरू कर दिए थे, और बहुत बड़ा माफिया, और ये माफिया भी पीछे पड़ गया था इस तरह। और उनको भी सपोर्ट, आपको पता है कहाँ कहाँ से सपोर्ट होता है। इस तरह हर कोई बैठ के किसी के प्लाट पर कब्जा नहीं कर सकता। और इसको काफ़ी हज़ार एकड़ ज़मीन इससे बाजियाब कराई गई है। फिर 3 साल 6 महीने के जो गवर्नमेंट है पीटीआई की, उसमें तकरीबन 55 लाख जॉब्स हुई जो स्टेट में गए हैं। 55 लाख जॉब्स में क्रिएट की गई है। आपको पता ही है जिस तरह टेक्सटाइल, फार्मर्स और दूसरी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने बिजली और दूसरी चीज़ों में सब्सिडी दी, उसकी वजह से काफ़ी ज़बरदस्त काम किया गया है। क्योंकि उन दिनों में वैसे भी कोरोना था, कोरोना की वजह से सब कह रहे थे कि बंद कर दे सब इंडस्ट्री प्लस मार्केट्स, लेकिन जो स्मार्ट लॉकडाउन कराया इन्होंने मिलकर बहुत ज़बरदस्त काम किया। पीटीआई गवर्नमेंट के जो थे हेल्थ मिनिस्टर वगैरह जैसे फैसल साहब थे, वो थे ज़बरदस्त काम किया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इमरान खान ने क्या इसमें चालाकी की है, क्या होशियारी की है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अगर इमरान खान कहते हैं जो आपको पैसा है जो आपने यूटिलाइज नहीं किया हुआ, जो आपने शो नहीं किया, वो आप लाके बैंक में रख दिए 3% देके, उसमें फ़ायदा क्यों नहीं होता देना। उसमें बहुत बड़े इमरान खान ने होशियारी की है, जिसे कहते हैं चालाकी भी की है। उसमें क्या किया है, आप जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं तो सिर्फ उस प्लाजे पे या
घर पे या किसी और चीज़ पे नहीं रखता, उसकी वजह से 40 इंडस्ट्री साथ चलती है। 40 इंडस्ट्री के साथ लेबर चलेगी, लेबर एक जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो उसको भी आपको जो रोजगार मिल रहा है, प्लस जो इंडस्ट्री है उसको भी, उसमें से कितने बंदे उनको रोजगार मिला है। और इसमें कम से कम 40 इंडस्ट्री, जैसे मेन सरिया, सीमेंट, ईंट, बजरी, आपके जो डंपर चल रहे हैं, फिर आपकी बिजली के तारे हैं, पंखे हैं, पापा जैसे पंखा किसी ने बनाना है तो उसके कई पार्ट्स इकट्ठे होकर असेंबली की जगह होती है, लकड़ी है, फिर लकड़ी के बाद फिर कील आपके और लगते हैं, फिर ग्रिलें बनती हैं, गेट्स बनते हैं, दरवाजे लकड़ी के बनते हैं, शीशा एल्युमिनियम है, फिर प्लम्बिंग का सामान है सारा, फिर आपके छतें पर पेंट होता है। मतलब इस तरह कम से कम 40 इंडस्ट्री है जिसको इन्होंने काफ़ी सपोर्ट दी, उसकी वजह से सब कुछ बेहतरीन हो गया काम। और माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट, जिस पे बड़ा मजाक उड़ाते थे, ये क्या डैम बना, ये डैम नहीं है, ये रन ऑफ द मिल कहते हैं, जिसे चलते हुए पानी के ऊपर आपने बिजली जनरेट करनी है। जैसे पानी ऊपर से आ रहा है, उसको पाइपों के जरिए, बड़े बड़े पाइपों के जरिए ला के जो पावर जनरेशन मशीन लगी होती है छोटे छोटे कमरों के बराबर, उसके अंदर से गुजारते हैं, तेजी से वो पानी जलता है। और गवर्नमेंट ने पहले क्या किया कि लोगों को पहले खुद रखा, फिर इनके साथ ये हो गया, सैलाब आया तो कुछ उनके सैलाब में खराब हो गए, टूट गए, तो फिर नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने जितने भी थे माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट्स को इंश्योरेंस करे, अगर खुदा ना कोई सैलाब आते डैमेज होते हैं तो उसका कवर उसकी तरह हो जाए। और फिर जो गाँव के लोग हैं, एक दो बंदे, उनके ऊपर बिठा दिया गया ताकि वो इसको चलाए और वहीं से पैसा इकट्ठा करें, वही मेंटेन करें। अगर गवर्नमेंट के ऊपर डाल दे तो ये काम खराब हो जाना था। फिर चीप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, जो लोग जिनको मसला था घर बनाना इस चीज़ों में, तो उनके लिए उन्होंने चीप हाउसिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और काफ़ी लोग इससे मुस्तफीद हुए हैं। जब कोरोना है, इसको बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया गया, स्मार्ट लॉकडाउन किया गया और पूरी दुनिया में इसको सराहा गया है। पाकिस्तान को बेस्ट फर्स्ट 3 मुल्क में सराहा गया कि बड़े ज़रूरत से कंट्रोल किया गया। फिर जो PM हाउस का जो खर्चा था तकरीबन 1 अरब के करीब था जब इमरान खान है, तो इमरान खान ने कम कर करके तकरीबन 60 से 65 करोड़ में कर दिया। और जितने 110 गाड़ी है तो वो कम कर दिया है। ऐसी भीड़ चल रहा था, साथ बेकरियाँ भी चल रही थी, वो सारा खत्म किया है इस चीज़ ने। जो ट्रेड डेफिसिट है उसको मिनिमाइज किया गया, क्योंकि काम इंपोर्ट पे कम किया गया और ज़्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम किया गया, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से इसमें ट्रेड डेफिसिट भी कम होता गया। और सबसे बड़ी बात टॉप ऑफ द लाइन, एजुकेशन लेवल। इमरान खान ने क्या किया कि जो एजुकेशन है ना, वो एक लेवल होना चाहिए, एक ही जुबान में। एक तरफ ये इंग्लिश मीडियम चल रहा है, एक तरफ उर्दू मीडियम चल रहा है, एक तरफ मदरसे चल रहे हैं, तो आप कंपीट एक दूसरे के साथ नहीं कर, कंपटीशन हो सकती है। तो इमरान खान ने पहले जो 2019 से 20 में जो काम स्टार्ट किया था, पहली से 5वीं तक एक लेवल, एक ही एजुकेशन होगी, एक ही किताब होगी। फिर नेक्स्ट ईयर उन्होंने कहा था 6वीं से 12वीं तक एक ही होना चाहिए, जो करने दिया वो गवर्नमेंट को गिरा दिया गया। फिर थर्ड सिस्टम कल्चर को अभी किया जा रहा था, QAP में काफ़ी बेहतरीन हो गया, काफ़ी उसकी रिपोर्ट अच्छी आई है। फिर जो इमरान खान ने UN में अगेंस्ट इस्लामोफोबिया आवाज़ वो उठाई थी, उस पर 15 मार्च को उस पर वो दिन मनाया जाता है इस्लामोफोबिया का, और बहुत से लोगों ने सराहा और ये ज़बरदस्त काम किया। अच्छा, और इस वक्त इसको मैं वाइंड अप करता हूँ और ये मेरा पार्ट 2 इसका था, जो पार्ट 2 है इसका PTA गवर्नमेंट परफॉर्मेंस का, जो मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया, एनालाइज किया इसका। और आपने भी इसके बारे में बताना, कमेंट्स देना, जो मैंने कहा इसके बारे में आप बता सकते हैं। और मेरे जो ये ब्लॉग है इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।